Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IAS PCS Academy. फ्रेंड्स, हिंदी का जो ऐसे टॉपिक है वैसी ऐसे टॉपिक ना हिंदी का है इंग्लिश का होता है, बल्कि जो इम्पोर्टेंट है हिंदी के सेगमेंट के लिए गेस कर दिया गया। उसका सोर्स है प्रतियोगिता दर्पण, पीडी, योजना मैगजीन, साथ साथ कुरुक्षेत्रा और पिछले 2 साल में 2 ईयर्स में जो बिहार के अलग अलग एग्जाम में जो ऐसे पूछा गया है, स्पेशली बीपीएससी के पोर्शन को कवर किया गया है, उसके आधार पे क्वेश्चंस बनाया गया था, जिसका पीडीएफ ही नहीं बल्कि आपको यूट्यूब पे वो चीज़ें मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। आज जो इम्पोर्टेंट है, जो इंग्लिश और इंग्लिश के दृष्टिकोण से उसको कवर किया गया है, तो आप इसे देख लें। शुक्रिया फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीसरा, इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया इन इंडिया। ये चूंकि कई वर्षों से हाईलाइटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ग्रोन अप ऑफ यहाँ ड्यूरिंग द कोविड पीरियड है, ड्यूरिंग द कोविड पीरियड यानी कोविड-19 पीरियड। हेल्थ इज वेल्थ, ये सदाबहार टॉपिक है। हालांकि फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप ऐसे का यानी निबंध इंग्लिश हो या हिंदी जब आप लिखने जा रहे हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए वैसा सब्जेक्ट वैसा निबंध को टॉपिक को चूज करें जिसमें करेंट एस्पेक्ट हो। क्यों कह रहे हैं करेंट एस्पेक्ट हो? क्योंकि करेंट ही एक ऐसा सेगमेंट है जो आपके आंसर को सबसे अलग करेगा। क्योंकि जो जैसे हेल्थ इज वेल्थ, ये ट्रेडिशनल टॉपिक है। आप बचपन से अगर 8-9 में भी लिखे होंगे ना, तो ये कई बार लिखे होंगे, नहीं भी लिखे होंगे फिर भी ये सुने होंगे। इसलिए कोशिश आपकी ऐसा होना चाहिए, जब ऐसे का सिलेक्शन हो तो हमेशा करेंट ओरिएंटेशन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करेंट एज ए इनपुट या रॉ मटेरियल उसमें डालें और अच्छे से मार्क गेन कर सकें। दूसरा है एजुकेशन एंड लाइफ, यानी शिक्षा लाइफ में किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। बिहार का सदाबहार टॉपिक है रेनी सीजन। इसमें आपको बाढ़ एंड सूखा रहने, फ्लड एंड ड्राउट को ऐड कर लेना है। एयर पॉल्यूशन है, ये एक तरह से इन्वायरमेंट, चूँकि इन्वायरमेंट में भी अगर आप इन्वायरमेंट के टॉपिक को भी सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी काफ़ी करेंट एस्पेक्ट है, चूँकि कई सम्मेलन होते रहता है, तो यहाँ भी मार्क्स गेन किया जा सकता है। उसके बाद है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये भी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि इस पर आए दिन चर्चा होते रहता है। नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, यानी आर्टिकल ये कह रहा है 24 के बारे में। अगर आपने आर्टिकल 24 पढ़ा ही होगा तो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में ये काफ़ी चर्चा में इलेक्शन को लेके, और कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लेके कमेटी को भी गठन किया है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये भी बैक टू बैक कई बीपीएससी 66 में तो बैक टू बैक पूछा ही गया था, और इसका भी अभी ऐसे का स्कोप है। ईच वन टीच वन। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट। ये काफ़ी चिंता का विषय है। हाल के दिनों में स्टूडेंट को लेके जो सुसाइड का केस बढ़ा है, एक रिपोर्ट भी आया है एनसीआरबी का, और मतलब मिनिस्टर ने भी ये पार्लियामेंट में इसको यानी हाउस में एक रिपोर्ट जारी किया, तो उससे भी आप देख सकते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शंस, स्कोप्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। यहाँ पे इंडिया छूट गया फ्रेंड्स। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। फ्रेंड्स, आप इसे अपने कॉपी में नोट्स बना लें। क्या है? कैशलेस ट्रांजैक्शंस, स्कोप्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया है, तो यहाँ पे इंडिया छूट गया तो इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है चैलेंजेज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की क्या क्या चैलेंजेज है, क्या क्या चुनौतियां हैं। क्योंकि अभी हाल के दिनों में कई संस्था है जिसपे आरोप लग रहा है कि वो डेमोक्रेसी के विपरीत जा रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई एक्शन लिया है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19, यानी कोविड-19 के बाद किस तरह से इंडियन इकोनॉमी रिवाइव हुआ है, इसको देखना है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ए मेनेक। फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी सदाबहारी है, बीपीएससी में कई बार इस तरह से निबंध पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स, कुछ निबंध जो है, यानी कुछ जो ऐसे है, कुछ ऐसे जो है वो कॉमन है।
आपको कहाँ मिलेगा, तो हिंदी में जो गेस किया गया है और इंग्लिश में, चूँकि ऐसे है वो कॉमन है, हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, ऐसा कोई डिमार्केशन तो है नहीं, कोई फिक्स तो है नहीं कि जो हिंदी में है वो इंग्लिश में नहीं होगा, जो इंग्लिश में हिंदी में नहीं होगा। इसलिए आप दोनों को टॉपिक को, दोनों सेगमेंट को कंबाइंड एंड होलिस्टिक वे में देखने का कोशिश करें। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड, एक सेकेंड फ्रेंड, एंड पब्लिक डिबेट, क्या है, एंड पब्लिक डिबेट, ये फ्रेंड्स ऐड कर ले फ्रेंड्स, ये चूंकि टाइपिंग बहुत एरर हो जा रहा है उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है कोरोना लॉकडाउन एंड एयर पॉल्यूशन, चूँकि ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स आया था लॉकडाउन के बाद जो एयर पॉल्यूशन है उसमें कई मतलब सुधार हुआ था। नीड ऑफ कम्युनल हार्मोनी इन इंडिया, यहाँ भी गलती हो गया फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये है क्या, नीड ऑफ कम्युनल हार्मोनी इन इंडिया, यानी जो कम्युनल हार्मोनी है उसके रिलेटेड है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसको सुधार ले, क्योंकि पीडीएफ राइटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए इस तरह से दिक्कतें हो रहा है, लेकिन मैं आगे सुधार कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रिपल तलाक, एक सेकेंड फ्रेंड, ट्रिपल तलाक एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, परिवार कौशल विकास योजना। फ्रेंड्स इस तरह से कई योजना हिंदी के जो है उसमें गेस किया गया है। करप्शन कॉजेज एंड रेमेडीज। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग कन्वर्टिंग इनटू, क्या है, एक सेकेंड, अरे यार, वर्ल्ड कन्वर्टिंग इनटू अ ग्लोबल विलेज, क्या है, ग्लोबल वर्ल्ड कन्वर्टिंग इनटू अ ग्लोबल विलेज। नेक्स्ट है ये आईआर से रिलेटेड है। इंडिया एंड क्वाड ग्रुप, ये चूंकि बीपीएससी 67 मेंस में पूछा गया था। इंडिया एंड हर नेबर्स, यानी जो पड़ोसी देश उसके साथ संबंध कैसा है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, यहाँ होगा इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। फ्रेंड्स इस इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी भी है और इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर भी है, तो दोनों देख लेना है। ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट। फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सभी का आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा डेली बेसिस पे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली बेसिस पे आपको फ्री राइटिंग कराया जा रहा है, और कल से आपको एक सेट भी मिलेगा, कंप्लीट सेट, मतलब 60 मार्क्स इंग्लिश एंड 40 मार्क्स हिंदी का। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का टेलीग्राम, इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो एरर मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए सॉरी, शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।